पूरे बिहार वासी झेलते हैं और अलग अलग तस्वीरें हर वर्ष हमारे सामने आती है। और इस बार सुपौल से एक तस्वीर सामने आई है कोसी नदी की, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज वहां पर किया जा रहा है, जिससे कोसी नदी के साथ साथ अन्य नदियां भी इस वक्त उफान पर है। बताया जा रहा है कि बराह क्षेत्र में 3,99,000 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। दोनों क्षेत्रों में डिस्चार्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन ने तटबंध के भीतर बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन लोगों से बाहर निकलने की अपील कर रहा है। दावा है कि लोगों के लिए सारी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन द्वारा जनहित में जारी सूचित किया जाता है कि कोसी नदी में जल स्तर की अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है। अतः सभी ग्रामीण को सचेत किया जाता है कि आज रात विशेष सतर्कता और वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर करीब 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच रहा है। और नेपाल की नदियों की बात करें तो नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और यह जलस्तर बढ़कर 6,20,000 क्यूसेक को पार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल में लगातार बारिश हो रहा है, उसका सीधा असर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर देखने को मिल रहा है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद फिलहाल सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग की टीम को रखा गया है। और पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी की बात करें तो कई लेवल पर जिला प्रशासन की ओर से बैठक की जा रही है और निचले इलाकों में लगातार लोगों को सचेत करने की कार्रवाई चल रही है। तो पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट पर है। गंडक बराज की बात करें तो लगातार नेपाल के में हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। और गंडक बराज के फाटकों पर बढ़ते दबाव के बाद यहाँ पे अभियंताओं की टीम लगातार कैंप कर रही है। तो फिलहाल लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर यह जलस्तर करीब 4 लाख क्यूसेक के पार करने जा रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 वाल्मीकि। अभी नेपाल के तराई रीजन में पिछले 24 घंटे में करीब 200 mm वर्षा हुई है, जिससे कोसी कैचमेंट एरिया में काफ़ी ज़्यादा जल संग्रहण हुआ है। अभी 8 बजे का जो फिगर है करीब 4,14,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हो गया है और अभी राइजिंग ट्रेंड ही है। तो अभी और बढ़ने की संभावना है। मेरा अनुमान है कि जो फोरकास्ट हुआ है उससे निकट ही रहेगा डिस्चार्ज। और अगली तस्वीर अब आपको अररिया से दिखाएंगे, जहां बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क करने की कोशिश की जा रही है। माइकिंग के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण लें। बच्चे, बुजुर्ग और मवेशियों का खास ख्याल रखें। अररिया से तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जाता है कि रात्रि में बाढ़ आने की संभावना है, अतः आप लोग निश्चिंत होकर न सोएं, हमेशा अलर्ट रहें। पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी 10 से 15 मिनट के अंदर में पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग नदी के किनारे पे हैं और आप लोग सबसे पहले डेंजर जोन में हैं, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि रात में निश्चिंतता पूर्वक न सोएं। थोड़ा भी समस्या होने पर तुरंत प्रशासन से संपर्क करें। मेरा नंबर आप लोग लिख सकते हैं 8851694582। पानी बहुत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि नेपाल से बहुत तेजी से पानी छोड़ा गया है, इसलिए आप लोग निश्चिंतता पूर्वक न सोएं। अपने अपने कीमती सामान, पशु जो भी है, सबको एक तरफ से नियंत्रित करके रखें कि अगर उस तरह की संभावना होती है तो तुरंत आप लोग बाढ़ राहत शिविर की तरफ मूव करें। धन्यवाद। अगली खबर आपको सहरसा के महिषी प्रखंड से बताएंगे, जहां पर स्थिति वैसी ही है जैसी अभी आपने सुपौल की तस्वीर देखी। आपको बता दें कि यहां पर भी अंचलाधिकारियों की तरफ से माइकिंग की जा रही है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण लें, क्योंकि स्थिति भयावह हो सकती है। नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रही है और उस परिस्थिति को लेकर के बाढ़ के आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए कुंदा पंचायत के सभी वासियों को ये सलाह दी जाती है, ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग
ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, किसी प्रकार अप्रिय दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है। इसलिए हमें सभी पंचायत के वासियों से आग्रह है कि वो अपने पंचायत में ऊंचे स्तर पर शरण। और नेपाल से हो रही भारी बारिश की वजह से लाखों पानी का डिस्चार्ज होने की वजह से किशनगंज में भी स्थिति भयावह हो गई है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो ऊंचे स्थान पर शरण ले और वहां पर भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क करने की कोशिश की जा रही है। आप हजरात के हवाले, आप हजरात गौर सुने। गुजारिश ये करनी थी कि भातगांव पंचायत के मुखिया की तरफ से ये अभी हमें सूचना मिली है कि गांव के तमामी हजरात ये बात सुन लें जिनको रहने का दिक्कत है, रहने की तकलीफ है, परेशानी है, तो वो हजरात के लिए स्थानीय गलगलिया स्कूल में रहने का इंतजाम मुकम्मल किया गया है। लिहाजा जो हजरात यहाँ से कहीं और जाना चाहते हो तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके इलाके में जो स्कूल है, स्थानीय स्कूल है, उस स्कूल में आप जाकर रह सकते हैं। वहाँ पे आपके रहने और सहने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। और खबर गोपालगंज से, जहां भारी बारिश होने के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि घुटनों भर पानी भर गया है, दुकानों में, घरों में लोगों के पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ की त्रासदी के साथ साथ भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। गोपालगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घुटनों भर पानी में घुसकर लोग आवागमन कर रहे हैं। लोगों की दुकान और घर, हर जगह पानी प्रवेश कर चुका है। बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानियां बढ़ गई है। कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भारी बारिश की चेतावनी जताई है, अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने बारिश और ठनके से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज में कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। ये गोपालगंज का बंजारी से लेकर अंबेडकर चौक तक की मुख्य सड़क है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है। ऐसे में सुबह में स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ सकती है। कई मोहल्लों में घुटने भर पानी जमा हो गया है, तो कई रिहायशी इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में बारिश को लेकर हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठानें हैं, उसमें भी पानी प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। फंसे हुए हैं। हाँ, क्या दिक्कतें हो रही है? क्या दिक्कत है? बारिश के कारण हमारा बस लेट हुआ है, इसीलिए। हाँ, हमको तो यहीं जाना है, बंजारी जाना है। फंसे हुए बारिश की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही है? बहुत कुछ दिक्कत है। पानी लग गया है तो गाड़ी उड़ी आएगा तभी ले जाएंगे लोग। जो बच्चे पैदल और साइकिल से विद्यालय जाने वाले हैं, उनके लिए ये बारिश परेशानियों का सबब बन गया, क्योंकि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शहर के वीआईपी मोहल्ले हो या फिर प्रमुख सड़क हो की परेशानी बढ़ गई है। घर से लोगों ने निकलना भी बंद कर दिया है। जिला प्रशासन ने बारिश और वज्रपात को लेकर जिले भर में हाई अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और खबर गोपालगंज से है, जहां गंडक नदी में आए उफान की वजह से परेशानी लोगों की और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। और इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से जो मुकम्मल व्यवस्था बांध के निर्माण के लिए की जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई, जिसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुआ बांध पड़ा नजर आ रहा है। तटबंध की मरम्मतीकरण का आरोप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा। कहा जा रहा है कि गंडक नदी का पतहरा रिंग कई जगह रेनकट की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तटबंध और बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने पर तटबंध टूटने का खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तटबंध की तत्काल मरम्मतीकरण का काम कराने का मांग की है और गंडक नदी के तटबंध का जायजा लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर तटबंधों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश जल संसाधन विभाग और गोपालगंज के डीएम की ओर से दिया गया है, लेकिन अभी भी गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे रिंग बांध जो है उसे मरम्मत नहीं कराया गया और कई जगह रिंग बांध पर बड़े बड़े गड्ढे बारिश की वजह से बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन
5 से 7 फुट का बड़ा गड्ढा बारिश की वजह से रिंग बांध पर बन चुका है और ठीक बगल में गंडक नदी बह रही है। तो जहां तटबंध को एक तरफ निगरानी रखने और सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर गोपालगंज में तटबंध की निगरानी में भारी लापरवाही बरती जा रही है। इस वजह से कभी भी तटबंध पर खतरा बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और तटबंध क्षतिग्रस्त है, रिंग बांध क्षतिग्रस्त है और ये सदर प्रखंड के जादवपुर दुखरण का बांध है, यहाँ क्षतिग्रस्त है और क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मती कराने को लेकर चिंतित है। ये कौन सा बांध है जो क्षतिग्रस्त है? ये रिंग बांध है, रिंग बांध है, यही क्षतिग्रस्त हुआ है। जादवपुर दुखरण में पड़ता है ये। जादवपुर दुखरण, मसान थाना, जादवपुर सुकुल, जादवपुर बाजार, गोपालगंज तक भयंकर क्षति हो सकती है इससे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी आकर देखें, इसका सुरक्षा मुहैया कराएं, बांध की मजबूती कराएं तत्काल। तो ये स्थानीय लोग हैं और काफ़ी चिंतित हैं। जिस तरह से बांध क्षतिग्रस्त है, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, तो उन गड्ढों की मरम्मत कराने और बांध को सुरक्षित करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और कोसी इलाके में संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी 24 घंटे रखी जा रही है। इतना ही नहीं, लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सावधान करने की लोगों से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वो ऊंचे स्थानों पर पलायन करें। कंट्रोल रूम काम लगातार कर रहा, नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग जारी है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबरों को प्रमुखता के साथ नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी सूचना आने पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। कंट्रोल रूम में तमाम अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे काम पर लगाए गए हैं। लोगों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई है। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। में बाढ़ जैसे हालात बनने शुरू हो गए हैं और जिस ढंग से आशंका जाहिर की जा रही है कि 6,80,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा सकता है, जिससे लेकर के पूरे कोसी इलाके में जल संसाधन विभाग हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग हाई अलर्ट पे है। और जो इसका जो कंट्रोल रूम है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रोल रूम जो है वो पूरे 24 घंटे जो है वो काम कर रहा है। 24/7 ये कंट्रोल रूम जो है वो काम कर रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो तमाम लोग हैं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े हुए, वे हर घंटे जो है, हर वक्त जो है वो नजरें बनाए हुए हैं कि किस तरह जो है वो पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है, कितना पानी बढ़ रहा है, उसके पूरा ग्राफ जो है यहाँ लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उसके बाद जो अलर्ट बारिश का है या वज्रपात का है उसके अलर्ट जारी है। इसमें सबसे खास तस्वीर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे देखिए न्यूज़ 18 जो है उसकी जो प्रमुखता है, जो उसके जिम्मेदारियां हैं, वो लगातार अपनी खबर दिखाते रहा है बाढ़ को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के हमेशा से सचेत रहा है। तो इस खबरों की भी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ आपदा प्रबंधन विभाग से की जा रही है। तत्काल यहाँ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं जिलों में कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है या वाटर लेवल जहाँ ज़्यादा है वहाँ निचले इलाकों से जो लोग हैं वो तत्काल ऊपर चले आएँ। और जिलों को, जिलाधिकारी हो या तमाम अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो एकदम से कहें कि ये कंट्रोल रूम जो है वो पूरे 24 घंटे काम कर रहा है, 24/7 और लगातार एक एक बात की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इसी